दोस्तों आज मुंबई और लखनऊ के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन फिर लखनऊ ने भी अपने बल्ले से मुंबई को जवाब दिया, जिसके बाद जो हुआ वह उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो जरूर दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2025 का यह मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मुंबई की पारी की शुरुआत करने उतरे दो धाकड़ बल्लेबाज अनुभवी रोहित शर्मा और इस सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे रियान रिकल्टन। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया जब पहली गेंद फेंकने के लिए आए लखनऊ के युवा बल्लेबाज तेज गेंदबाज मयंक यादव, जो चोट के बाद इस सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे थे। मयंक यादव ने पूरे ओवर में अपनी रफ्तार और सटीकता से मुंबई के ओपनर्स को बांधे रखा, लेकिन आखिरी गेंद पर रियान रिकल्टन ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर में कुल 6 रन आए। मुंबई की शुरुआत अब लय में पकड़ने लगी थी। इसके बाद तीसरा ओवर मयंक यादव को दोबारा दिया गया और यहाँ से मुकाबला रोमांच बदल गया, क्योंकि इस ओवर में पहली दो गेंदों पर रोहित शर्मा ने दो जबरदस्त पुल शॉट लगाकर दो गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। पूरे स्टेडियम रोहित शर्मा के नारों से गूंज उठा, लेकिन मयंक यादव ने अपनी शानदार वापसी की और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रोहित शर्मा को स्लोअर गेंद डालकर उन्हें चकमा कर दिया। रोहित शर्मा कट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे प्रिंस यादव के हाथों में समा बैठे। मुंबई को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा, जिन्होंने 5 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए आए इंग्लिश स्टार विल जैक्स, दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की और पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हुए और स्कोर बोर्ड पर 66 रन पर 6 विकेट एक नुकसान पर था। जहां रियान रिकल्टन की आक्रामक बल्लेबाजी ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि लखनऊ की गेंदबाजी की रणनीतियों को भी ध्वस्त कर दिया। मुंबई की शुरुआत शानदार रही और अब सबकी नजरें टिक गई थी रियान रिकल्टन के ऊपर पर। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी के लिए आए, जहां इस ओवर की पहली गेंद पर रियान रिकल्टन ने सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 25 गेंदों में। लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में दिग्विजय राठी ने अपना बदला लिया और लखनऊ की इस मैच में वापसी करा दी। जी हाँ, उन्होंने सेट हो चुके खतरनाक बल्लेबाज रियान रिकल्टन को अपने जाल में फंसा दिया और आयुष बडोनी के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद दिग्विजय राठी की ओर से अपना नोटबुक सेलिब्रेशन देखने को मिला। जहां रियान रिकल्टन ने मुंबई की टीम के लिए 32 गेंदों में 58 रन बनाए। इस पारी में रियान रिकल्टन ने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। 88 रन के स्कोर पर मुंबई का दूसरा झटका लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए और 10वें ओवर में विल जैक्स के साथ मिलकर 16 रन बटोर दिए। इस ओवर के पहले 10 ओवर में मुंबई का स्कोर 105 रन तक पहुंच गया था। 10 ओवर के बाद तो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने अपना हाथ पूरी तरह से खोल दिए, लेकिन 12वें ओवर में प्रिंस यादव ने अपनी टीम को बड़ा विकेट दिलाया। उन्होंने एक रिवर्स यॉर्कर गेंद डाली, जिसको विल जैक्स समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। 116 रन पर मुंबई को तीसरा झटका लग चुका था, जिसमें विल जैक्स 21 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 16वें ओवर में मयंक यादव ने मुंबई को एक और झटका दिया। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को गुड लेंथ की गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां हार्दिक पांड्या सिर्फ 5 रन बना पाए। समय मुंबई का स्कोर 197 रन पर 5 विकेट था। जहां सूर्य कुमार यादव ने मुंबई के लिए 28 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली, जहां सूर्य के बल्ले से 4 चौके और 4 ही छक्के निकले थे। इस तरह से मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 215 रन बना पाई, 7 विकेट के नुकसान पर। जहां नमनदीप 11 गेंदों में 25 रन बनाए, वो भी नॉट आउट। गेंदबाजी में लखनऊ के लिए मयंक यादव और अभिष खान को 2-2 सफलता मिली। अब लखनऊ को जीत के लिए 216 रन चाहिए थे। दोस्तों इसके बाद 216 रनों की विशाल का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से एडम मार्कर और मिचेल मार्श क्रीज पर उतरे थे। जोड़ी सामने था बड़ा स्कोर, लेकिन इरादा और भी बड़े थे। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, एडम मार्कर ने साफ कर दिया कि वह आज आक्रमण मूड में है और ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी का उन्होंने शानदार स्वागत किया। लगातार 2 गेंदों में जबरदस्त 2 चौके जड़ दिए। जिसके बाद दूसरा ओवर आया दीपक चहर का। मिचेल मार्श ने आते ही रंग दिखा दिया। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद स्टेडियम पार जा गिरी। लखनऊ ने 2 ओवर में 18 रन जोड़ दिए थे और स्कोर बोर्ड तेजी से दौड़ने लगा था, लेकिन तभी तीसरे ओवर में मैच अचानक बड़ा मोड़ आया। बॉल थमाई गई जसप्रीत बुमराह के हाथों में और जैसे ही बुमराह ने आए, उनके अनुभवी और ताहट ने तुरंत ही असर दिखाया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर एडम मार्करम को फील्डर के हाथों कैच थमा बैठे। लखनऊ के लिए यह काफी बड़ा झटका था, क्योंकि इस तेज शुरुआत के बाद वह सेट बल्लेबाज गवा बैठे थे। इसके बाद पिच पर आए निकोलस पूरन का इरादा बिल्कुल साफ था, रन रेट पर दबाव नहीं आने देंगे। उन्होंने आते ही अपने स्टाइल में कुछ शानदार स्ट्रोक्स खेले। दूसरी ओर मिचेल मार्श ने भी अपना आक्रामक बरकरार रखा और दोनों छक्के चौके बरसा रहे थे, लेकिन जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, लखनऊ को एक और बड़ा झटका लगा। कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद दबाई विल जैक्स के हाथों में। विल जैक्स ने पहली गेंद पर मैच को रुख बदल दिया। पूरन, जो अभी कुछ पल पहले गेंदबाजी पर कहर बनकर टूट रहे थे, एक बड़ा शॉट
शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में थमा बैठे और आउट हो गए। पूरन ने अपनी छोटी लेकिन तूफानी पारी में 15 गेंदों में 27 रन ठोक दिए। अभी दर्शक पूरन के आउट होने के झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि विलियम्स ने दूसरी गेंद पर एक और विकेट निकाल लिया। इस ओवर से शिकार बने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत। पंत की पहली गेंद तो किस्मत से चौके के लिए निकल गई, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने एक रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की और गेंद सीधा शॉर्ट थर्ड मैन के कारण हाथों में चले गई और ये कैच करण शर्मा ने लिया। पंत सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और लखनऊ एकदम दबाव में आ चुका था। अब जब क्रीज पर युवा बल्लेबाज पेस बड़ोनी, उनकी जिम्मेदारी थी कि मिचेल मार्श का साथ देते हुए रणनीति को बनाए रखे। दोनों ने साझेदारी बनाना शुरू किया। मिचेल मार्श जो पहले ही शानदार इंडिया में नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में एक एक विकेट गिरता गया। अब मुकाबला पूरी तरह से मुंबई के पक्ष में झुकने लगा था। लखनऊ की शानदार चुनौती थी आखिरी 5 ओवर में 76 रन बनाने की। काम कठिन था, लेकिन डेविड मिलर जैसी फिनिशर क्रीज पर मौजूद थे, जिससे मुकाबला अभी भी रोमांचक बना हुआ था। 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मुकाबले की पूरी तस्वीर ही बदल दी। लखनऊ जो अभी तक किसी तरह से उम्मीदों का दामन थामे हुए बैठा था, बुमराह के केयर के सामने पूरी तरह से धराशायी हो गया। इस ओवर में लखनऊ के सबसे अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर को आउट कर दिया। लखनऊ का स्कोर अब 142 रन पर 8 विकेट हो चुका था। अब मैदान पर बचे थे सिर्फ 2 बल्लेबाज और सामने था 74 रन बनाने का पहाड़ जैसा स्कोर। सामने था 74 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, वो भी सिर्फ 3 ओवर में। यहाँ से अब लखनऊ की वापसी लगभग असंभव हो चुकी थी। बुमराह ने एक ही ओवर में लखनऊ की सारी उम्मीदें को तोड़ दी। इसके बाद रवि बिश्नोई ने कोशिश जरूर की। 17वें ओवर में उन्होंने कॉर्बिन बॉस को एक छक्का जड़ दिया, फिर अगले ओवर में बुमराह को भी एक छक्का जड़ दिया। हालांकि यह लखनऊ को जीत दिला नहीं सकी। मुंबई ने इस मैच को बड़े आसानी से जीत लिया। मुंबई के लिए गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह हीरो रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन दिए और 4 बड़े विकेट हासिल किए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से लखनऊ की इस बड़ी हार का वजह कौन था और मुंबई के इस जीत के हीरो कौन था? कमेंट करके जरूर लिखें। और आपके लिए एक सवाल कि आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी जीतने वाली है?